क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने अमेरिकी डॉलर की गर्दन पकड़ ली है? क्या चीन की चीखें निकल रही हैं जब से अमेरिका ने ईरान के तेल पर युद्ध छेड़ दिया है? क्या इजराइल ने अपना आखिरी दांव खेल लिया है? क्या भारत के प्रधानमंत्री अपने 90 लाख भारतीयों को मौत के मुंह से वापस ला पाएंगे जो अरब, दुबई और कुवैत जैसे देशों में फंसे हुए हैं? क्या अमेरिका अब इस युद्ध में शामिल होने पर पछता रहा है, जहां अमेरिका के पास न आगे बढ़ने का रास्ता है और न पीछे हटने का? नाजरीन, अगर देखा जाए तो अमेरिका को लगा था कि अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सिर्फ अमेरिकी ड्रोन ही घूमेंगे, ईरान में सिर्फ अमेरिका का इशारा चलेगा, लोग अमेरिका का समर्थन करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान में लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% से 30% इसी रास्ते से गुजरता है। कतर जैसे बड़े देश अपनी लगभग पूरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। ये रास्ता ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी वजह से इसे नियंत्रित करना आसान माना जाता है। भारत अपनी कच्चे तेल क्रूड ऑयल की जरूरत का लगभग 40% से 50% इसी रास्ते के जरिए मंगवाता है। भारत की 80% से 85% एलपीजी रसोई गैस और लगभग 50% से 60% एलएनजी भी इसी रास्ते से आती है। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम तुरंत बढ़ सकते हैं। अगर इस रास्ते में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इस रास्ते से निकलने वाला 80% से ज्यादा तेल एशियाई देशों जैसे चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में जाता है। कहा जा रहा है कि ईरान ने सिर्फ चीन और रूस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखा है। ईरान के एक मंत्री ने कहा कि भारत उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका से डरते हैं? इजरायली सेना ने कहा कि उसके हवाई हमलों का निशाना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के ईंधन भंडारण केंद्र थे। इन केंद्रों का इस्तेमाल ईरान की सैन्य इकाइयों को ईंधन पहुंचाने के लिए किया जाता था। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत होने की खबर है। अपने ऊर्जा क्षेत्र पर हुए हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के तेल ठिकानों पर जवाबी हमलों की लहर शुरू कर दी। बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी BAPCO रिफाइनरी को ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बनाया। इस हमले के कारण वहां भीषण आग लग गई, जिसके बाद सरकारी तेल कंपनी को फोर्स मेजोर आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी। ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब की रास तन्नूरा रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है, और शायबा तेल क्षेत्र को भी निशाना बनाया। हालांकि सऊदी रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर ड्रोन को मार गिराया, लेकिन गिरते हुए मलबे की वजह से रास तनूरा में आग लग गई, जिससे वहां का संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन डिपो पर हमलों के जवाब में ईरान ने इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पर भी हमला किया। इस पूरे तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ा है। तेल की कीमतें ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जो 2022 के बाद पहली बार हुआ है, और यह लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़कर औसतन $3.48 प्रति गैलन हो गई हैं, जबकि एक हफ्ते पहले ये $3 से भी कम थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।